हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड को कंटिन्यू। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो आपके आवेश होते, बहुल आवेश होते हैं, के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगता है वो कैसा होता है, के बेस पर हमने एक क्वेश्चन भी करा था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आज हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है आवेश को हम आवेश के गुण के रूप में मानते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, कि आपका क्या है, प्लस क्यू। अब क्या हुआ, एक और आवेश, ये स्मॉल क्यू नॉट आवेश है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो आपका प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू का आवेश है, इसके पास लेके आए। तो जब हम इस क्यू नॉट आवेश को इस प्लस क्यू आवेश के पास लेके आते हैं, विसिनिटी पे आते हैं, इसके आसपास लेके आते हैं, तो क्या होता है कि ये जो आपका क्यू नॉट आपका चार्ज है वो क्या करता है, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए आप इसे यहाँ पे लेके आते हैं और क्या हुआ, यहाँ पे इस पे एक प्रकार का बल लगा, फोर्स। अब ये जो बल क्यू नॉट पर प्लस क्यू के कारण लगा है, क्यू नॉट पर किसके कारण लगा है, प्लस क्यू के कारण लगा है, और एक एरिया में लगा, एक विसिनिटी में, एक एरिया में, एक क्षेत्र पे ये लगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा है क्यू प्लस क्यू के कारण, वो किस कारण से लगा है, प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के। तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र को कैसे समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश के आसपास कोई एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, जहां पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को या दूसरी वस्तु को या किसी पार्टिकल को लेके आते हैं, वो फोर्स यानी बल को एक्सपीरियंस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही क्या होता है, जो आपके आवेश हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, बल को यानी फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है, इसका सोर्स क्या है, प्लस क्यू, प्लस कैपिटल, और इसका प्रभाव या इसका जो फोर्स है वो किस पर पड़ रहा है, सोर्स आपका प्लस क्यू है, स्रोत आपका प्लस क्यू है, और प्रभाव किस पे हम देख रहे हैं, क्यू नॉट पे, फोर्स के रूप में। और कब दिख रहा है, जब हम इस प्लस क्यू के पास में इसे लेके आते हैं, यानी इसके पास का जो एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर हम इसे लेके आते हैं। यहाँ पे ये क्या बल महसूस करता है, तो इसका अर्थ है कि ये प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके इन्फ्लुएंस में ये आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र होता। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी associated with each point in space where a charge is present in any form। क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। हर एक बिंदु आवेश के कारण उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसके आसपास का जो एरिया है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वो शो करता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या शो कर रहा है, जो हमने दूसरा आवेश लेके आए वो क्या कर रहा है, वो एक प्रकार का बल महसूस कर, मान लीजिए वो रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण महसूस, तो क्या हुआ, एक क्षेत्र यानी एक, इस पे हम पार्टिकल को, क्यू नॉट पार्टिकल को लेके आए, क्या किया, उस एरिया पे आके
एक बल महसूस किया, एक फोर्स महसूस किया। यहाँ पे जो फोर्स महसूस किया गया जिस क्षेत्र में, तो हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। An electric field is also described as the electric force per unit charge. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, वो कैसा होता है? बल बटा, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, E बराबर F अपॉन Q। इस तरीके से भी आप इसे समझ सकते। विद्युत क्षेत्र को अंतरिक्ष में प्रत्येक बिंदु में से जुड़े एक विद्युत गुण के रूप में माना जा सकता है। यहाँ किसी भी रूप में आवेश मौजूद होता है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा, आवेश मौजूद होता है, और किसके कारण होता है? आवेश के कारण ही ये होता है। एक विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आवेश विद्युत बल के रूप में भी वर्णित किया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आपका जो आवेश है उसके आसपास का क्षेत्र, जहां पर अगर आप किसी भी पार्टिकल को लेके आते हैं, कोई आवेश लेके आते हैं, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस, किसी प्रकार का बल वो एक्सपीरियंस, वो जो क्षेत्र होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। नोट करें। अब हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो किसके कारण होता है? बेसिकली जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी जो विद्युत आवेश है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज होने से क्या होता है? ये उत्पन्न होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में अगर बदलाव हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, या फिर अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी विद्युत आवेश की बात करें, उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्जेस यानी विद्युत आवेश के कारण ही नहीं, जैसे हमने अभी पढ़ा, विद्युत आवेश होगा उसके आसपास ही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिर्फ उसके कारण ही नहीं, बल्कि जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये जो टॉपिक है इसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है, ईएमएफ। पर यहाँ पे इस चैप्टर में हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी विद्युत आवेश के कारण किस तरीके से क्षेत्र उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूजुअली कॉज्ड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस। विद्युत क्षेत्र आमतौर पर अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है या विद्युत आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ध्यान रखना है कि क्यों उत्पन्न होता है, किस कारण से होता है। तो बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है, यानी जो विद्युत आवेश होते हैं उसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपके अलग अलग प्रकार के विद्युत आवेश होते हैं, उनके कारण जो आपके विद्युत क्षेत्र होते हैं उनकी दिशा में क्या बदलाव होता है या उनमें क्या भिन्नता होती है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो आवेश हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपके चार्जेस कितने प्रकार के हैं, कितने तरीके के हैं? दो। एक है आपका धनात्मक आवेश या धनावेश, दूसरा है ऋण आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब हम उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें। ये दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, इन दोनों की ध्रुवता अलग अलग है, जिस
कारण इनके द्वारा जो फील्ड उत्पन्न की जाती है, जो क्षेत्र ये उत्पन्न करते हैं, उसमें भी भिन्नता। अब यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, धनावेश होते हैं, धनावेश में जब भी आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इनकी जो दिशा होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, यानी बाहर की ओर। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन क्षेत्र है उसका क्या है, स्रोत है, यानी उससे निकल रही है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या है आपका धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, और किधर है इसकी दिशा, बाहर की ओर। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो आपके पॉजिटिव चार्ज है उससे क्या हो रही है, फील्ड लाइंस है, क्षेत्र रेखाएं हैं, वो बाहर की ओर निकल रही है। तो जब भी आप पॉजिटिव चार्ज को दर्शाएंगे तो हमेशा फील्ड लाइंस को बाहर निकलते हुए। अब दूसरा आपका आवेश है ऋणावेश, यानी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पर जो फील्ड की दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज के बिल्कुल ऑपोजिट हो, यानी यहाँ पे क्या होता है, सारी की सारी फील्ड लाइन हमें आती हुई या खत्म होती हुई प्रतीत। यहाँ पे तो ये एक सोर्स की तरह हमें लग रहा था, एक स्रोत की तरह हमें लग रहा था, और नेगेटिव चार्ज में, ऋणावेश में ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी क्षेत्र क्या कर रही हैं, आके खत्म हो रही है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, धनावेश बनाएंगे, जब भी आप फील्ड लाइन दर्शाएंगे तो बाहर की ओर आपकी फील्ड होगी, यानी ऐसा होगा कि आपकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक सोर्स का काम है। वहीं जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, धनावेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि जो फील्ड लाइंस है वो यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ पे आके यहाँ पे आ रही है। तो आपकी जो फील्ड लाइंस है वो इस तरीके से बने। अब ये जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है तो आपको याद रखना है, का यूज आपका आगे डायपोल के कॉन्सेप्ट में हमारा हो, डायपोल के कॉन्सेप्ट में हम इसे समझेंगे। तो the direction of the field is taken as the direction of force. अब यहाँ पे जैसे कि हमने बात करी, क्या कहा मैंने कि आपके पास दो प्रकार के आवेश है, एक है धनावेश, एक है ऋणावेश। इसमें हमने बात करी कि जो आपकी फील्ड लाइंस हैं, क्षेत्र रेखाएं हैं, उनकी दिशा कैसी हो। पॉजिटिव में हमने क्या देखा, बाहर की ओर, नेगेटिव में अंदर की। अब ये जो डायरेक्शन है, जो ये आपके एरो है, जो आपके एरो आपने बनाए हैं, ये क्या दर्शाते, ये बेसिकली जो क्षेत्र रेखाएं हैं की दिशा को दर्शा, क्षेत्र रेखाओं की दिशा आप एरो के माध्यम से, यानी क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर लग रही, यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर, यहाँ पे जो एरो है क्या दर्शा रहे हैं, ये जो क्षेत्र रेखाएं है वो क्या दर्शा रही है, वो फील्ड की दिशा दर्शा रही है, क्षेत्र की दिशा को दर्शा। The direction of the field is taken as the direction of force which is exerted on positive charge. यानी जो फील्ड की दिशा है, जो क्षेत्र की दिशा है, की जो डायरेक्शन है वो हमें बेसिकली बल की दिशा दर्शा रही है। बल किस ओर लग रहा है, क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है, क्षेत्र किस ओर लग रहा है, और क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। तो ये आपको बल की दिशा भी दर्शा देगी, किस प्रकार से आपका पॉजिटिव चार्ज ऋणावेश होता है वो किस तरफ बल लगाता है, जो आपका ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है, वो किस तरफ बल लगाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इन टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉइंट। क्या कहा गया है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, अगर हम धनावेश की बात करें तो धनावेश में क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड हो, बाहर की ओर, वहीं जो ऋणावेश होता है उसमें अंदर की ओर। क्षेत्र की दिशा को उस बल की दिशा के रूप में किया जा सकता है जो धनात्मक आवेश या धनावेश पर आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र धनात्मक चार्ज रूप से बाहर की ओर
और रेडियल रूप से ऋणात्मक बिंदु चार्ज की ओर होता। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखेंगे। क्षेत्र रेखाएं बल की दिशा दर्शाती हैं, क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। धनावेश में, पॉजिटिव चार्ज में क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर लगती है, यानी फोर्स आपका बाहर की ओर, और ऋणावेश में आपका अंदर की ओर। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, नोट करें। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी। इलेक्ट्रिक फील्ड वह क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर अगर जो है आप किसी आवेश को लेके आते हैं, वो क्या करता है, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, विद्युत गुण को का अनुभव किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता को अगर हम बात करें तो बेसिकली ये भी क्या है, ये भी वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको कोई पार्टिकल या कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, क्या कर रहा है, वो बल को अनुभव कर। अब उसकी इंटेंसिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या दर्शाता है कि जो बल है, तो विद्युत क्षेत्र में जो बल लग रहा है वो कैसा है, की इंटेंसिटी या उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका ये दर्शाता है। इसको हम मैथमेटिकली जो है वो दर्शाते हैं इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू से दर्शाते हैं, इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू से। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम कहते हैं, ये जो होता है ये बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, बल प्रति इकाई आवेश। ये आपको यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये बात समझनी है, यहाँ पे हम जो है उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस, उसको हम यहाँ पे समझते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका एरिया होता है जहाँ पे ये फोर्स किया जाता है। The space around an electric charge in which its influence can be felt is called known as electric field। यानी विद्युत आवेश के चारों ओर का स्थान जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके चारों तरफ क्या होता है, अगर हम कोई चार्ज लेके आते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स, उस एरिया को या उस स्पेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। The electric field intensity at a point is the force experienced by unit positive charge placed at that point। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी बिंदु, कोई आपके पास आवेश है, कोई इकाई जो है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने क्या किया, कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये आपका आवेश है, क्या है, आपका आवेश है, इसके चारों तरफ यानी इसकी जो ये एरिया है, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए, धनावेश लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको इसकी चारों तरफ इसके पास के स्पेस में लेके आएंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक बल एक्सपीरियंस। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, धनावेशित है, क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन होगा, आप जानते हैं। तो वो क्षेत्र जहां पर रिपल्शन होगा, जहां पर ये जो आपका क्यू नॉट आवेश है ये बल को महसूस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपका होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है।
विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है? बल प्रति यूनिट इकाई आवेश। विद्युत आवेश के चारों ओर का स्थान जिसमें इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के रूप में जाना जाता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एक इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाला बल। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्षेत्र तीव्रता की, तो जैसे कि हमने क्या बात करी कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है एक दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? सदिश राशि, सदिश है, सदिश है। क्या आपको ध्यान? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, वो एक सदिश राशि है। राशि का अर्थ क्या है कि इसका क्या होता है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होती है। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होती है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है। परिमाण भी होती है और इसकी क्या होती है? दिशा भी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? ऐसी राशियों को सदिश राशि। वही अदिश राशि की बात की जाए तो अदिश राशि कौन सी होती है? जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है पर दिशा यानी डायरेक्शन नहीं होती, वो आपकी क्या होती है? आपकी अदिश राशि। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इसे हम किससे नोट करते हैं? ई से। आप इसे दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, इसका जो मात्रक है, इसकी यूनिट है, वो है आपकी न्यूटन पर कूलम और आपकी वोल्ट पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ई द्वारा दर्शाया जाता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर एफ अपॉन क्यू का मात्रक एन बाय सी या वी पर एम। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में बात की थी। क्या कहा था? जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, ये जो फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ की तरफ होती है? बाहर की। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात करें, धनावेश के लिए ये हमेशा बाहर की ओर हो और ऋणावेश के लिए अंदर की ओर, यानी चार्ज की तरफ, आवेश की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी धनावेश के लिए बाहर की ओर होगी और ऋणावेश के लिए आपकी जो है चार्ज की तरफ या इस बात को आपको ध्यान रखना। The electric field intensity due to a positive charge is always directed away from the charge. क्या कहा गया है? धनावेश, धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होती है। हमेशा क्या होती है? आवेश से दूर होती है, यानी ऐसे होती है। तो यहाँ पे कहा जो आपकी क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, फील्ड इंटेंसिटी, वो बाहर की ओर, एंड द इंटेंसिटी due to negative charge is always directed towards the charge. और अगर हम ऋणावेश की बात करें, किधर की तरफ होती है? आवेश की तरफ, यानी कुछ इस तरीके से। इधर पे धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हमेशा आवेश से दूर होती है
और ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न तीव्रता हमेशा आवेश की ओर निर्देशित। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपकी फील्ड इंटेंसिटी होती है वो किसी आवेश पर, आपके पास कोई आवेश है उस पर किसी दूसरे आवेश के कारण किस तरीके से। तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा, या क्यू या क्यू नॉट। अब हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश। यहाँ पे हम कूलम के नियम को लगाएंगे और आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है दूसरा फॉर्मूला आपने कहा। हम मान लेते हैं कि हमारे इसके कारण हमें क्या निकालनी है कि इंटेंसिटी क्या है, यानी इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो कितनी है। मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे समझिए, हमारे पास मान लीजिए एक क्यू आवेश है, क्या है, क्यू आवेश, और फिर मान लीजिए क्यू नॉट आवेश है। आप क्या करते हो, इसको बहुत दूरी से यहाँ पे लेके आते हो और यहाँ पे आप क्या करते हो, क्यू से कुछ दूरी पर इसे रख देते। मान लीजिए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू नॉट रख देते। दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब जो आवेश जो उत्पन्न हो रहा है वो क्यू के कारण हो रहा है, इसके कारण, या जो आपकी क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस क्यू के कारण। और किस पे हो रहा है, क्यू नॉट पर। हमारा अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो E बराबर होता है F बटा क्यू नॉट। क्यू नॉट कौन सा आवेश है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हो रहा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव हो रहा है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव हो रहा है, यानी ये बात। और हमारा जो सोर्स है, जो विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा है। अब यहाँ पर इस क्यू के कारण जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसका इफेक्ट क्यू नॉट पर पड़ रहा है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। अगर हम सिंपली ये जो सिस्टम है की बात करें तो यहाँ पे अगर आप फोर्स की बात करेंगे तो आपका जो कूलम का नियम है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फोर्स होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू नॉट अपॉन बीच का जो आर का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है फोर्स, ये होता है कूलम के नियम अनुसार। अब अगर हम फोर्स को यहाँ पे रख दें, यहाँ पे F की वैल्यू रख दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, हम F की वैल्यू ये रख दें, यानी जो हमने कूलम के नियम से पढ़ा है वो फॉर्मूला हम यहाँ पे रख दें, तो क्या हो, तो आपका हो जाएगा E इक्वल्स टू F कितना है, कूलम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन डी का स्क्वायर, डी क्या है, दूरी है, और ये आपका F हो गया, F और 1/क्यू नॉट है, ऐसे रख देंगे। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट कैंसिल हो गया यानी ऊपर क्यू रहा, अपॉन डी स्क्वायर। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यही यहाँ पे दिया गया है, Q/4 पाई एप्सिलॉन डी स्क्वायर। क्या ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये क्या है, फॉर्मूला है। तो तरीके से आपका फॉर्मूला हो, ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्स में जब कूलम के नियम का यूज करते हैं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, दो आवेशों के बीच में, तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम के नियम के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन इस केस में। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डी स्क्वायर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो किस पे निर्भर कर रही है, उस चार्ज पर, उस आवेश पर निर्भर कर रही है जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है, यानी जिसके कारण वो है
उसी के ऊपर वो निर्भर कर, यहाँ पर जिस पे वो इफेक्ट डाल रही है वो आप नहीं लेते, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेन क्या है आपका जिसके कारण वो उत्पन्न हो रही है, जो सोर्स चार्ज, नोट करें। तो बच्चों आज हमने विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो जाना। फॉर्मूला क्या है, आपने इसके दो फॉर्मूले देखे, आपने इसका जो है मात्रक जाना, इसकी यूनिट क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपने देखा। तो आई होप आपको ये सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता से रिलेटेड जो आपके डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। बच्चों जितना आज आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।